सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीर विचलित करने वाली है, ये तस्वीर डराने वाली है और इस बात को लेकर और डराने वाली है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में बिहार के लोगों के बीच में क्या होगा। मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। एक दूसरे के लिए जो भी सामान घर से हाथ लगा है, जो भी हथियार घर से हाथ लगा है, उन तमाम हथियारों को उठा लिया है और उठा उठा करके अपने घरों की या तो छतों पर निकल पड़े हैं या फिर घरों के नीचे की गलियों में सड़कों पर निकल पड़े हैं। एक दूसरे को टारगेट करना है, मारना है। दोनों तरफ से यही चल रहा है और दोनों तरफ से लाठियां चल रही हैं, ईंट पत्थर चल रहे हैं, गोलियां भी चली हैं और इस गोलीबारी में एक शख्स भी जख्मी हुआ। और ये सब कुछ जानते हैं क्यों हुआ है? ये महज एक जमीन के चलते हुआ है। पूर्वज कह के गए कि जमीनें यही की यही रह जाएंगी, इन्हें लेकर कोई नहीं जाएगा। जिस जमीन के लिए महाभारत हुई, उस जमीन पर राज करने वाला आज महाभारत का एक भी पात्र मौजूद नहीं है। बावजूद इसके लोगों के जहन में ये सारी बातें होते हुए भी जमीन के एक टुकड़े के लिए, जमीन विवाद को लेकर के एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो हत्या करके मानेंगे। ये तस्वीर उसी दौरान की है जब माहौल कुछ इस तरह का था। बिहार के छपरा के डोरीगंज की यह तस्वीर है और यहां जमीन में मिट्टी भराई के काम को लेकर ऐसा विवाद हुआ है कि दो पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुई है। कैसे हुई है, तस्वीरें दिखाते हैं। बॉल का ठेला में दादी ठेला में बॉल करो ना। ठेला करो उसी चोट जा। हाय ऐसा का बना हट बस हो जाता है तेरा। बाटा ना देना गाड़ी देना। आई बॉल चला हट बस हो जाता है। अरे गोली क्या हुआ है, कैसे घटना हुई है? हम कल आए हैं लखनऊ से, प्रसाद देने के लिए गए थे उसके दोस्त के घर, अमरजीत के घर। हमें नहीं पता था कि लोग का नापी उपी हो रहा है, कुछ इसे पता नहीं था। चले गए हम बलवंत वाला प्रसाद देने के लिए। उसी क्रम में फायर हो रहा था, ये हमसे हाथ मिलाया, कहा कि चलो अंदर बैठते हैं। तब तक आके हम कहीं से गोली लग गया, हमें पता भी नहीं चला। क्या नाम है आपका? घर? पिताजी का नाम? तो जैसा कि आपने देखा है, बिहार के छपरा की यह तस्वीर और कहानी यह है कि डोरीगंज थाना के बलवन टोला में लाठी चली है, गोली चली है, भाला चला है, फरसा चला है और इसका वीडियो आपने देखा है। अब जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच धनाधन गोलियां चलने लगी। इस दौरान एक युवक के हाथ में गोली लगी, जबकि उस दौरान दोनों ही पक्षों से कई लोग घायल हो चुके हैं। घटना जिले के डोरीगंज थाना अंतर्गत बलवन टोला की बताई गई है। अब यह भी कहा जा रहा है कि गांव में जमीन पर मिट्टी भराई को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। देखते ही देखते गोलियां दरादन चलने लगी। देवबली राय और प्रभु राय के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और उसी जमीन पर प्रभु राय के द्वारा मिट्टी भराई का काम किया जाने लगा और उसे लेकर देवबली राय के द्वारा विरोध किया गया, तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट जो है वो शुरू हो जाती है। अब प्रत्यक्षदर्शी ये भी बताते हैं कि विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पहले लाठी डंडे चले, फिर पत्थर चले, फिर फायरिंग शुरू हो गई। अचानक गोलीबारी और पत्थरबाजी से पूरे गांव में अफरा तफरी मची। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। अब प्रसाद देने के लिए जो एक युवक आया था वो भी गोली लगने से घायल है। उसकी भी तस्वीर आपने देखी है और उसका बयान भी हमने आपको सुनवाया। मतलब ये तो हालात है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आती हैं और जो जमीन विवाद के मामले आते हैं वो वाकई गंभीरता से लेने लायक है। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझती है। शायद यही कारण है कि सरकार एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। राजस्व विभाग में राजस्व के उन तमाम मुद्दों को लेकर ज्यादा चिंतन किया जा रहा है जिन मुद्दों के कारण या फिर जिनके किए जाने के बाद जमीन विवाद के मामले कम होंगे।
हालांकि बिहार में लोगों के बीच सहनशीलता की बड़ी कमी हो गई है, यह भी देखने वाली बात है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे को मारने के लिए टूट पड़ रहे हैं। पैर से पैर अगर बीच में आ गया तो भी मारामारी। ये तो हालात है। लोग सिविक सेंस की बात कहते हैं तो लोग भड़क जाया करते हैं। कुछ साल ही बीते हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए, 12-13 या फिर मेरे ख्याल से 1.5 साल 2 साल हुए होंगे, या फिर उससे ज्यादा या कम हो सकते हैं, मुझे आंकड़ा याद नहीं है। एक मैडम जी थी, एक टीचर थी, जिन्होंने बिहार के लोगों के सिविक सेंस पर सवाल उठाया था। पूरा विस्तार से नहीं जाएंगे, वो वीडियो पड़ा हुआ है लाइव सिटीज पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद विवाद हुआ, सवाल उठने लगे, राजनेता तक बोलने लगे, कहने लगे कि सिविक सेंस लोगों में बहुत है बिहार के, आप कौन होती है, यहां से IAS IPS निकलते हैं। लेकिन इस तरह की घटना को देखने के बाद हमें भी सवाल करना पड़ जाता है कि लोगों में सिविक सेंस की कमी बहुत है बिहार में खासतौर पर, और यह दर्शाता है कि जमीन के एक टुकड़े के लिए लोग कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं। मामले को टाला जा सकता है, मामले को किसी और तरीके से निपटाया जा सकता है, मामला जबकि कोर्ट में विचाराधीन है, और उस जमीन को लेकर के इस प्रकार की लड़ाई बिहार में एक दूसरे की जान लेने पर लोग आमादा। बताइए, जो प्रसाद देने लड़का गया था, गोली लगने से जो घायल हुआ है, आज अगर उसकी मौत हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कई सारी बातें। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।